13,000 प्राथमिक डेयरियों, समितियों और जिला संघों के प्रशासक लगाने की सरकारी मंशा पर हाईकोर्ट के ऐतिहासिक स्टे पर अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने इसे डेयरी संघों की बड़ी जीत बताया है। पूरा राजस्थान की श्वेत क्रांति और सहकारिता क्षेत्र में भूचाल लाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के लगभग 13,000 प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समितियों और 22-23 जिला सहकारी संघों के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने की राज्य सरकार की कथित कोशिशों पर उच्च न्यायालय ने कड़ा प्रहार किया है। सहकारिता के पुरोधा और वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में लड़ी गई इस बड़ी कानूनी लड़ाई के बाद न्यायपालिका के समय रहते हस्तक्षेप से प्रदेश की श्वेत क्रांति की लाज बच गई है और अब सरकार द्वारा मनमाने ढंग से प्रशासक नियुक्त करने की योजना पर पानी फिर गया है। दूध उत्पादक सहकारी समिति प्राथमिक जो राजस्थान में 13,000 की संख्या में है और जिला संघ जो है 25 के करीब है, उनके चुनाव जनवरी, फरवरी और मार्च में तो प्राथमिक दूध समिति को 13,000 के चुनाव ड्यू थे और अप्रैल में ये जिला संघों के चुनाव थे। राज्य सरकार की मंशा जो है चुनाव नहीं करा के और इनके संचालक मंडल के जो समय अवधि खत्म होती उनके बोर्डों को भंग करके और प्रशासक लगाना चाहती थी। जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय और गांव के स्तर पर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या डेयरी के अधिकारियों को लगाना चाह रहे थे। उससे जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है श्वेत क्रांति में जो है बिल्कुल चरमरा जाती और जो आज राजस्थान हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे दूध उत्पादन में है तो लगातार चुनाव होने के कारण है। क्योंकि 2010 में तात्कालीन सरकार जो सो गहलोत जी थी, उन्होंने बिना बोर्डों को भंग किए हुए समय पर चुनाव करवाए। इसी प्रकार 2015 में वसुंधरा जी की सरकार थी बीजेपी की, तो उन्होंने बोर्डों को भंग किए बिगड़ ही जो है इनके चुनाव जिला समितियों के और जिला संघ के चुनाव कराए। 2021 में पुनः अशोक जी का कार्यकाल था तो उन्होंने भी इसी प्रकार बोर्डों को भंग नहीं किया और संस्थाओं को नीचे से ऊपर तक के चुनाव समय पर संपन्न कराए। इस बार राज्य सरकार को हमने गांव की समितियों, जिला संघों के प्रस्ताव के पत्र हमने इनके राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जयपुर को हमने 6 महीने पहले के नियम में हमने 6 महीने पहले इनसे प्रस्ताव भेजे। इन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च में ड्यू थे, नहीं कराए चुनाव और फिर हमने प्रस्ताव दूसरा और भेजा पूरे राजस्थान के दूसरे जिला संघों के बोर्डों ने कि आप जो है हमारे ज़िले के चुनाव करो, तो वो भी नहीं कराए इन्होंने। अप्रैल में ड्यू थे। अब इन्होंने क्या किया, 20 तारीख को अप्रैल को एक ऑर्डर निकाला मुख्यमंत्री जी के जॉइंट सेक्रेटरी उनके कार्यालय के, उन्होंने ऑर्डर निकाला कि आप 20 तारीख को अपराह्न के बाद कोऑपरेटिव सेक्रेटरी राजस्थान, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार राजस्थान और आपकी ये एमडी RCDF तीनों की जॉइंट मीटिंग मुख्यमंत्री इस कार्यालय में संपन्न होगी और आपका विचारणीय विषय क्या होगा, दूध उत्पादक प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समितियाँ जो राजस्थान में है और जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ जो कार्यरत है राजस्थान में, उनके कार्यकाल समाप्त हो गया है, उसकी जगह प्रशासक नियुक्त करने पर विचार। ये 20 तारीख को 12 बजे बाद में मीटिंग इनकी होनी थी, परंतु मैंने और बीकानेर वालों ने जोधपुर में, मैंने जयपुर में वाद दायर करा दिया कि सरकार बिना बोर्ड भंग किए हुए ही चुनाव कराएगी, क्योंकि इस संबंध में सिंगल बेंच और डबल बेंच के जोधपुर के फैसले हो चुके हैं। 200-250 कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें कोऑपरेटिव बैंक अजमेर, कोऑपरेटिव बैंक पाली और अन्य सहकारी संस्थाओं के जो है यूनिटों के 200-250 के केस थे। सिंगल बेंच ने भी कहा कि बिना बोर्ड भंग किए ही आप जो इनके सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाएंगे। फिर डबल बेंच ने भी फिर फैसला दे दिया कुछ वर्षों पहले कि आप बिना बोर्ड भंग किए चुनाव कराओगे, तो वो फैसले हमारे पक्ष में थे। तो जयपुर में समीर जैन साहब जो हमारे जयपुर न्यायालय में जो है वो न्यायाधीश थे, जहाँ अजमेर की विचाराधीन थी,
इसी प्रकार बीकानेर की जोधपुर हाई कोर्ट में संबंधित माननीय न्यायाधीश के पास विचाराधीन थी और उन्होंने 9-10 बजे के करीब या 11 बजे के करीब स्टे दिया। 11 और 12 के बीच में अपने अजमेर का भी स्टे आ गया, तो उनकी जो मीटिंग होने वाली थी वो इनडायरेक्ट ब्लॉक हो गई। तो उससे वो जो है नाराज़ हुए, असंतोष फैला गवर्नमेंट में। उन्होंने फिर क्या किया, 21 तारीख को एक दिन बाद में आपके जॉइंट सेक्रेटरी रूल्स श्री उपाध्याय ने अपने सुमित शर्मा जी ने जो रजिस्ट्रार उसको ऑर्डर दिया, तुम ये आदेश निकालो पूरे राजस्थान में कि जो सहकारी संस्थाओं के चुनाव ड्यू थे समय पर नहीं हुए हैं, प्राथमिक हो, दूध से समितियाँ या जिला की संघ हो, उनको जो है भंग करके अवगत कराओ। 21 तारीख को निकाला। उस पर भी कल परसों स्टे आ गया। जयपुर हाई कोर्ट में जयपुर डेयरी की अपील के साथ ये प्रार्थना पत्र पेश किया, तो कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया कि नहीं, आप बिना चुनाव कराए मतलब जो है बोर्ड भंग नहीं करोगे। ऐसे ही जो इसी 10-15 दिन के दौरान में हमको मिला 20 तारीख को स्टे, और कल तक जो है कल जयपुर में भरतपुर को और स्टे मिल गया। तो भरतपुर, जयपुर और अजमेर 3 का तो जयपुर ब्रांच में स्टे मिला, और वो आपके मतलब जो है रानीवाड़ा, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, इस प्रकार की जो है 10 संस्थाओं को उधर स्टे मिल गए। इसी समान कभी आप न्यायालय ने उनको नोटिस गवर्नमेंट को जारी किया था, और गवर्नमेंट ने से मांगा कि आपने चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए और आप बोर्ड भंग नहीं कर सकते, ऐसा स्टे दे दिया था। तो इस प्रकार अब जिले में राजस्थान में 12-13 जिला संघों में स्टे है, और राज्य सरकार चुनाव करवाने के लिए सभी माननीय न्यायाधीशों ने यही कहा कि आप चुनाव करो और बोर्ड भंग नहीं करो। यही इसी संबंध में स्टे है, और इनका 20 तारीख का लेटर और 21 तारीख का लेटर दोनों पे स्टे आ गया। तो अब जो है हमारी यही प्रार्थना है न्यायिक प्रक्रिया के न्यायाधीश महोदयों का पूरे राजस्थान के दूध उत्पादक जनप्रतिनिधि आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे जो व्यवस्था चरमरा रही थी और उसको जो है स्थगन आदेश देके प्रदेश के दूध उत्पादकों पे एहसान किया है। निर्वाचित बोर्ड होगा तो उनकी समस्या को सुनने वाले रहेंगे, और प्रशासक लगने में आप समझते हो वो नहीं होगा। अब राज्य सरकार की मंशा ये है कि हम जो है पंचायत राज, उन्होंने जो हम मेरे वाले में जवाब दिया कि हम पंचायत राज के चुनाव कराने हैं, नगर निकायों का चुनाव कराने हैं, उन दोनों चुनावों में हमें समय लगेगा। तो मैन पावर नहीं है, मैन पावर होगी जब कराएंगे। परंतु हमारा ये है कि ये डबल बेंच में पहले ही हो रखा फैसला, उसी के अनुरूप ही नीचे के अदालतों में माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमको स्टे दिया। अब राजस्थान के सारे चेयरमैन जो इलेक्टेड हैं हम सभी एक साथ हैं, और 13,000 कोऑपरेटिव प्राथमिक लेवल की जो दूध उत्पादक सहकारी समिति है उनके अध्यक्ष हम सब जनप्रतिनिधि एक साथ हैं। हम सरकार से ये पुनः अनुरोध कर रहे हैं कि समय पर चुनाव कराए। नहीं होगा तो फिर हम, यदि सरकार कोई कदम और उठाती है अवैधानिक, तो हम फिर यह न्यायालय के डबल बेंच में भी दरवाजा खटखटाएंगे, वहाँ से न्याय मिलेगा। फिर भी राज्य सरकार जो है उसको भी यदि कुछ कराएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।